हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक पोर्ट्रेट स्केच करेंगे। ओके, जैसे सामने यहाँ पे देख सकते हो, इस वाले रेफरेंस को स्केच करेंगे। ये एक स्कल्पचर है और अगर आप पोर्ट्रेट या फिगर बनाना चाहते हो ना, स्कल्पचर को अगर आप स्केच करना सीखते हो तो आपके लिए रैपिड स्केच करना सीखना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि स्कल्पचर जो होता है ना, उसमें डिटेल कुछ नहीं होता, वो ग्रुप फॉर्म में उसको बनाया जाता है। तो अगर आप भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस तरह के रेफरेंस को ज़रूर ढूंढो और उसको स्केच करो। ओके, इसको बनाएंगे हम लोग बगैर कोई डिटेल के। एक मोटा-मोटा जो स्ट्रक्चर है एक-एक चीज़ का, जो ग्रुप फॉर्म है, सिर्फ़ उसको बनाएँगे। ओके? चलो, सबसे पहले इसको क्या करना है, इसका आउटलाइन देखना है आपको फेस का। डिटेल में नहीं जाना है। आँख, नाक, मुँह इन सब चीज़ों को अभी हाइड करो। पहले बाहर के एरिये को बना लो और ड्राइंग बिल्कुल भी लाइट करना है। पेंसिल में प्रेशर नहीं देना है कि आपका ड्राइंग डार्क हो जाए। देखो, जितना डार्क करोगे आपका ड्राइंग उतना हार्ड होता जाएगा। इसीलिए आप ड्राइंग करते हो या स्केच करते हो, कोशिश करो कि वो सॉफ्टनेस हो। ग्रेफाइट पेंसिल से यूज़ कर रहे हो तो ग्रेफाइट की तरह यूज़ करो, चारकोल उसको मत बनने दो। ओके? यहाँ पर मैं स्टेडलर की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ यार, ये 2B पेंसिल है, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है और स्टेडलर वैसे भी बहुत लाइट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। हालाँकि आप आर्ट लाइन से भी चाहें तो कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी पेंसिल है, या आप कोई भी पेंसिल से आप स्केच कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टेडलर ही चाहिए। देखो, मैंने यहाँ पर एक पहले आउटलाइन बनाया फेस का, मोटा-मोटा एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया और अब अंदर में मैं यहाँ पर जो दिख रहा है, आँख, नाक, मुँह, को पहले उसको प्लेसमेंट दे रहा हूँ कि मुझे किसको कहाँ पर रखना है, बना नहीं रहा हूँ, है ना? एक लाइन के साथ मैं चीज़ों को वहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, बस। और धीरे-धीरे उसको करते हुए आप चाहें तो ड्रॉ करके, उस पे शेडिंग करके निकल सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा, ताकि आपको समझ में आए कि आप कितना उसको निकाल पा रहे हैं ठीक से, उसका वो सही जगह पे वो या 3D आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि आपको पूरा बनाने के बाद इरेज़ ना करना पड़े। आपको अगर मिस्टेक है तो वहीं पे पता चल जाना चाहिए कि हाँ, ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैं आँख और नाक को मैंने ड्रॉ कर लिया और अब यहाँ पर शेडिंग भी कर दे रहा हूँ वहाँ पे स्केच करने के लिए। जो डार्क एरियाज़ हैं, जो जहाँ पर अंधेरा दिख रहा है, वहाँ पर पेंसिल का स्ट्रोक लगाना है आपको और डिटेल में नहीं करना है, बिल्कुल बोल्ड स्ट्रोक्स में करना है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर जो बाल दिख रहा है, बाल देखोगे तो वो एकदम एक ग्रुप फॉर्म में दिखेगा आपको, है ना? बहुत सॉफ्ट बाल वगैरह नहीं है। जो भी बाल है उसका एक मोटा-मोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ-जहाँ से वो मुड़ा है, जहाँ-जहाँ पे वो उठा हुआ है, ये सब। तो क्या करना है, सबसे पहले पूरा बाहर का आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है कि जहाँ तक वो जाता है और उसके बाद अंदर वाले डिटेल को बाद में करना है, ठीक है? पहले एक ढाँचा तैयार कर लो। अच्छा, पोर्ट्रेट जब बना रहे हो, सबसे ज़्यादा ध्यान आपका फ़ोकस वहाँ पर होना चाहिए कि आप जिस पोर्ट्रेट को बना रहे हो, उसका एंगल कैसा है? वो कहाँ देख रहा है? उसका सर कहाँ झुका हुआ है ना? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं लिप्स जैसे बना रहा हूँ, देखो, मैंने एक पहले हॉरिज़ॉन्टल लाइन लिया और दोनों तरफ से लिप्स को निकाल दिया। थोड़ा-सा ऊपर में लाइट ड्रॉ किया और नीचे। कोई डिटेल नहीं है, बिल्कुल रैंडम स्ट्रोक्स के साथ बना रहा हूँ। कोई डिटेल नहीं करना है ज़्यादा। अब हम धीरे-धीरे इसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं, मतलब कि शेडिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने हेयर बनाया है, तो हेयर का जो एरिया है, पहले उसको ले रहा हूँ ताकि वो डार्क कर दूँ, तो फेस का जो प्रोपोर्शन है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। तो मुझे समझ में आएगा कि फेस कहीं छोटा तो नहीं हो जा रहा है या फ़ोरहेड छोटा तो नहीं हो जा रहा है, ये सब मुझे समझ में आएगा, ओके। अब यहाँ पर पीछे में सनलाइट जहाँ से आ रहा है, उसके ऑपोज़िट साइड पोर्ट्रेट में डार्क एरिया है। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे एरिया में शेडिंग कर दे रहा हूँ, स्ट्रोक्स लगा दे रहा हूँ, ताकि वो अंधेरा हो जाए। अब वो जैसे अंधेरा हो जाएगा तो लाइट एरिया को वो फिर पुश करके बाहर करेगा।
अब यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा मैं डिटेल ऐड करता हूँ, जैसे बालों में जो ग्रुप फॉर्म बना हुआ है। हाँ, इन सब जगहों पर थोड़ा-थोड़ा अब मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा और उसको स्केच करना पड़ेगा। अच्छा देखोगे तो ये जो आउटलाइन मैं बना रहा हूँ, है ना? फ़ोरहेड वाला, वहाँ पे डबल लाइन के साथ मैं बना रहा हूँ, सिंगल लाइन नहीं है। अगर आप सिंगल लाइन बनाएँगे, तो वो क्या होगा ना, फेस में चिपक जाएगा। स्कल्पचर जैसा वो नहीं लगेगा, है ना? वो थोड़ा 3D आना चाहिए, उठना चाहिए। इसलिए वहाँ से डबल लाइन बनाना है और शेडिंग जैसे मैंने किया, उस तरह करना है आपको। देखो यहाँ पर मैंने सब जगह पे ग्रुप फॉर्म दे दिया और फेस का एक मोटा-मोटा जो एरिया दिख रहा है मुझे, डार्क वाला, उसको मैंने कवर कर दिया। बहुत लाइट शेडिंग करना है। प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं देना है पेंसिल में। अच्छा, मैं जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ये एक ज़ेरोक्स पेपर है और स्टेडलर पेंसिल है। तो ये कोई महँगा पेपर नहीं है, आप लोग ज़ेरोक्स पेपर में भी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरी ड्राइंग करने के बाद अब मैं थोड़ा-थोड़ा शेडिंग पे जा रहा हूँ और बहुत लाइट स्ट्रोक्स के साथ उसको शेडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, लेयरिंग आप चाहे जितना कर लें, अगर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेडिंग में आप लेयरिंग कर लें, लेकिन प्रेशर नहीं दें। अब देखो फेस का शैडो गर्दन के नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं डार्क कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको शैडो दूँगा, प्रॉपर इसको धूप मिलने लगेगा, लाइट मिलने लगेगा, है ना? फेस देखो कैसे मैंने बनाया, उसका प्रोपोर्शन मैंने कैसे लिया है, थोड़ा-सा झुका हुआ है। तो झुका हुआ है तो एक तरफ का गर्दन दिख रहा है लेफ्ट साइड का और राइट साइड वाला नहीं दिख रहा है। अब जो लाइट एरिया है ना, जिधर फेस में जो लाइट है, उसके पीछे मैं बैकग्राउंड लगा रहा हूँ डार्क, ताकि बैकग्राउंड जो डार्क है वो थोड़ा इसको बाहर करे और जो डार्क एरिया है फेस में, उधर वाले को मैं बैकग्राउंड में लाइट दूँगा। मुझे इतना डार्क नहीं करना है, क्योंकि बैकग्राउंड के मैं अगर डार्क के पीछे डार्क करूँ तो मर्ज हो जाएगा। इसीलिए लाइट के पीछे डार्क करना है और डार्क के पीछे थोड़ा लाइट रखना है। देखो इसको फेस को एक डेप्थ मिल गया इधर, ये फेस और बाहर आ गया। अब यहाँ पर मैं आर्ट लाइन की पेंसिल ले रहा हूँ जो कि 8B पेंसिल है, जो थोड़ा डार्क है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि मैं डार्क पेंसिल अप्लाई करूँ, इसलिए मैंने ले लिया। बट लेयरिंग कर रहा हूँ मैं, है ना? सॉफ्टनेस का ख़्याल रख के मैं शेडिंग कर रहा हूँ। प्रेशर मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा-थोड़ा डेप्थ चाहिए ताकि अभी वो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, वो स्केच में मज़ा होना चाहिए, वो देखने में। ओके, तो पोर्ट्रेट बनाते हो सबसे पहले तो प्रोपोर्शन पे ध्यान रखो, चीज़ों को पहले शिफ्ट करो, सही जगह पे आँख, नाक, मुँह ये सब आ जाए। उसके बाद ग्रुप फॉर्म में पहले शेडिंग करो, फिर अगर आप डिटेल करना चाहते हैं पोर्ट्रेट का, तब आप डिटेल करो। पहले ही से एकदम बहुत डिटेल में बना के शेडिंग नहीं करने लग जाना। जो स्टेप्स हैं, उसको फ़ॉलो करोगे, तो आपका प्रोपोर्शन, आपका पोर्ट्रेट वगैरह या फिगर जो भी बनाते हो, वो बहुत एक्यूरेट और सही आएगा। अगर इसी तरह आप ड्राइंग स्केचिंग सीखना चाहते हो, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, मेरा एक 3 मंथ का ट्रेनिंग है, उसको जॉइन कर सकते हैं आप लोग, जिसका फ़ीस अभी बहुत कम है कुछ टाइम के लिए और न्यू बैच जल्दी शुरू होने वाला है, ठीक है? तो नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन में, अगर आप जॉइन करना चाहते हैं इस ट्रेनिंग को, तो ज़रूर जाके मुझे मैसेज करें, ओके? आज इतना ही करते हैं, बताना कमेंट करके कैसा लगा और नए हो तो सब्सक्राइब करके और लाइक करके जाना, ओके?